खबर जयपुर बम ब्लास्ट मामले में फैसला। विशेष अदालत के जज रमेश कुमार ने फैसला सुनाया। आजीवन कारावास की सजा यहां पर सुनाई। दोषियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रही है इस वक्त की। फैसला सामने आ चुका है। आजीवन कारावास की सजा दोषियों को सुनाई गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में फैसला। विशेष अदालत के जज रमेश कुमार जोशी ने फैसला सुनाया। दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो विशेष अदालत के जज ने फैसला सुनाया। दोषियों के लिए फैसला सामने आ चुका है। आजीवन कारावास की सजा। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में यह महत्वपूर्ण फैसला और इस वक्त की ये बड़ी खबर है। दोषियों को सजा यहां पर सुनाई गई है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में यह महत्वपूर्ण फैसला सामने आया। विशेष अदालत के जज रमेश कुमार जोशी ने फैसला सुनाया है। दोषियों को सजा सुनाई गई है। दरअसल दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 4 दोषियों को यहां पर सजा सुनाई है। तो 4 दोषियों को यहां पर सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। महत्वपूर्ण जानकारी। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में यह फैसला सामने आया है और यह बड़ी खबर आपको दे रही है इस वक्त की। दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 4 दोषियों को विशेष अदालत के जज रमेश कुमार जोशी ने यह फैसला और ये सजा का ऐलान यहां पर आजीवन कारावास की सजा। शाहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, साथ ही सैफुर रहमान को सजा सुनाई है। ये 4 आरोपी जिनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि इससे पहले देखिए, बचाव पक्ष की तरफ से लगातार सजा को कम करने की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि 15 साल की सजा पहले ही काट चुके हैं, ऐसे में सजा को कम किया जाए। लेकिन इस वक्त जो फैसला सामने आया वो हम आपको बता रही हैं। इस पूरे मामले में आजीवन कारावास की सजा इन 4 आरोपियों को सुनाई गई है। जज रमेश कुमार जोशी ने सजा सुनाई और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शाहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ व सैफुर रहमान को आजीवन कारावास की सजा यहां पर सुनाई गई। जयपुर बम ब्लास्ट के ये आरोपी जिनको सजा सुनाई गई है। विस्तार से जानकारी लेंगे। सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, आजीवन कारावास की सजा इन 4 आरोपियों को सुनाई गई है। सबसे पहले अपडेट इस पूरे मामले पर। देखिए, जयपुर बम ब्लास्ट 13 मई 2008 को हुआ और उसके बाद से लगातार इन आरोपियों की सुनवाई चल रही थी। हालांकि हाईकोर्ट ने पहले ही इन आरोपियों को मृत्युदंड की सजा दे दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे बरी कर दिया था। आज फिर से स्पेशल कोर्ट ने आज इन चारों आरोपियों को 4 अप्रैल को दोषी माना था और आज सजा का ऐलान कर दिया गया है। आजीवन कारावास की सजा 4 आरोपियों को सुनाई गई है, जिनमें सरवर आजमी, सैफुर रहमान मोहम्मद सैफ और शाहबाज अहमद, इन 4 को जज रमेश कुमार हैं, उनकी ओर से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 4 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा गया था और उसके बाद आज सुबह भी 4 आरोपियों के समक्ष बचाव पक्ष की ओर की भी बहस सुनी गई और सरकारी जो पक्ष है उसकी भी बहस जज की ओर से सुनी गई और अब कुछ देर पहले ही सजा का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। सजा के तहत 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 13 मई 2008 को सीरियल बम ब्लास्ट लगातार जयपुर में हुए और इनमें एक जिंदा बम जो चांदपोल में मिला था, उसी जिंदा बम के मामले में इन 4 आरोपियों को दोषी माना गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने पहले भी इन आरोपियों को सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इन आरोपियों को बरी कर दिया था और अब फिर से यहाँ पर आज स्पेशल कोर्ट में इन आरोपियों को 4 अप्रैल को दोषी माना गया और उसके बाद आज सजा का ऐलान कर दिया गया है। 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बिल्कुल दिनेश, और उस दिन को शायद कोई भी नहीं भूल सकता, जयपुर वासी बिल्कुल नहीं भूल सकते। 13 मई 2008 का वो दिन जब 71 लोगों की जान चली गई थी, जिंदा बम वहां पर मिला। और अगर बचाव पक्ष की बात करें दिनेश, क्योंकि बचाव पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि 15 साल की सजा काट चुके हैं, ऐसे में सजा को कम करे, लेकिन ये फैसला आजीवन कारावास की और कहीं ना कहीं एक संदेश भी कि इस तरह के आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। दिनेश,
बिल्कुल, देखिए बचाव पक्ष की ओर से लगातार आज सुबह भी जब जज के सामने बहस हुई उस वक्त भी मांग की गई कि 15 साल की सज़ा आरोपी भुगत चुके हैं, ऐसे में कम से कम सजाओं का प्रावधान किया जाए। लेकिन जिस तरह का घिनौना अपराध किया गया था, जिस तरह से सीरियल ब्लास्ट जयपुर में हुए थे, 8 ब्लास्ट हुए थे, 1 जिंदा बम मिला था, उस मामले में इन चारों आरोपियों को दोषी माना गया था और कोर्ट की ओर से चारों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 121A, 124A, 153A, 307 अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 की धारा 18, विस्फोटक अधिनियम 1908 की धारा 4, 5 और 6 इन धाराओं में दोषी ठहराया गया है। और आज कुछ देर पहले ही सज़ा का ऐलान भी कर दिया गया है। चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। तो जैसा आपने कहा कि लगातार बचाव पक्ष की ओर से मांग की गई। देखिए कोर्ट रूम से बाहर जो एडवोकेट्स हैं वो निकलते हुए और पूरी सुरक्षा के बीच चारों आरोपी हैं उनको बाहर लाया जाएगा। आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इस सज़ा के बाद चारों आरोपियों को पूरी पुलिस सुरक्षा के बीच यहां से सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा और कोर्ट रूम से बाहर निकलते हुए ये चारों आरोपी जो तस्वीरों में हम दिखाएंगे कुछ ही देर में, कोर्ट रूम से बाहर चूँकि कोर्ट की कार्रवाई है वो कंप्लीट कर ली गई है और इन धाराओं के तहत ये सज़ा सुनाई गई है और जिसके तहत अब इन चारों आरोपियों को कोर्ट रूम से बाहर ले जाया जाएगा। चांदपोल हनुमान मंदिर के पास 13 मई 2008 को जिंदा बम मिला था और उसमें इन चारों आरोपियों को ही सज़ा सुनाई गई है। बिल्कुल दिनेश, हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब इन चारों आरोपियों को यहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन 17 साल पहले का वो जख्म, वो दिन शायद कोई नहीं भूल सकता, जिस तरह से यहाँ पर 71 लोगों की जान चली गई थी। और ऐसे में ये सजा वाकई में मिलनी भी चाहिए, क्योंकि हर कोई इंतजार भी कर रहा था कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि एक संदेश भी समाज में जाने की जरूरत होती है। दिनेश, जिस तरह का अपराध इन लोगों ने किया और फिर बचाव पक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि 15 साल की सजा काट चुके हैं, उसको कम करना। लेकिन शायद ये जो सजा मिली है वाकई में ये बयां करता है कि वो दर्द शायद कोई नहीं भूल सकता। 17 साल पहले 13 मई 2008 को जो ब्लास्ट हुआ था। दिनेश, बिल्कुल, देखिए जयपुर वासी तो कतई नहीं भूल सकते उस दिन उस वक्त का जो मंजर। 13 मई 2008 को ये पूरा घटनाक्रम हुआ और लगातार सिलसिलेवार बम धमाके हुए और बम धमाकों में 71 लोगों की मौत जयपुर में हुई थी और इसमें 185 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और लगातार जयपुर वासी यही दुआ कर रहे थे कि ये तमाम जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इसी का इंतज़ार था आज के इस दिन का। जो इन 4 जो आरोपी जिनको सज़ा सुनाई गई है, इनको 9वें जो जिंदा बम मिला था चांदपोल हनुमान मंदिर के पास, उस मामले में दोषी करार न्यायालय की कोर्ट की ओर से दिया गया है। पहले भी कोर्ट ने इस मामले में सज़ा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इन तमाम जो आरोपी हैं उनको तथ्यों के अभाव में बरी कर दिया था। राज्य सरकार की ओर से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP भी दायर की गई थी, लेकिन अब स्पेशल कोर्ट जयपुर बम ब्लास्ट की ओर से आज ये सज़ा 4 अप्रैल को सज़ा जो है इन चारों आरोपियों को दोषी माना था और आज इस सज़ा का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें इन चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। बिल्कुल दिनेश, जब आप बता भी रहे कि जब इनको बरी कर दिया गया था उस वक्त हमने वो तस्वीरें भी देखी थी कि जब लोगों को गुस्सा भी फूटा था, क्योंकि लोग भी यही कह रहे थे कि तथ्य के अभाव में इस तरह का फैसला नहीं लिया जा सकता। लेकिन आज शायद तमाम जो लोग हैं वो राहत की सांस लेंगे, क्योंकि कई लोगों ने अपनों को खोया है। उनका दर्द हम शायद बयां भी नहीं कर सकते, शब्दों में उनके दर्द को बयां करना बहुत मुश्किल है। वो बिलखती आवाजें आज भी कानों में याद आती है कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ। ऐसे में जो बरी करने का फैसला सामने आया था और उसके बाद अब ये फैसला, तो तमाम लोग आज शायद राहत की सांस लेंगे। ये इस मामले में पीड़ित है। बिल्कुल, देखिए जैसा आप कह रहे हैं कि किस तरह से जयपुरवासी इस घटना को भूल सकते हैं, पीड़ित हैं वो उनकी भी सुनने के प्रयास करेंगे जो बम धमाके के पीड़ित। कहना ये चाहूँगा कि सर मैं कहना ये चाहूँगा कि मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने चाहे 17 साल बाद फैसला दिया है आज, और बहुत बढ़िया फैसला दिया। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जितने भी पीड़ित हुए हैं उनके लिए सरकार से अपील करना चाहूँगा कि उनको किसी प्रकार की सरकारी सहायता या किसी सरकारी नौकरी का भी प्रावधान दिया जाए। जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आज एक माताजी भी आई हैं,
आगे पीछे कोई भी नहीं है, वो भी कोर्ट बहुत ज़्यादा पीड़ित है। पीड़ित मेरे दोनों पैरों में छर्रे लगे थे, मेरे दोनों पैरों में छर्रे लगे हुए थे, जो मुझे काफ़ी टाइम तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही थी। मैं साल भर तक पलंग पे पड़ा रहा था। मेरा नाम नाम करण सिंह है। चांदपोल मंदिर में यहाँ लगे थे छर्रे, अभी अंदर हैं, अभी छर्रे लगे हैं बम ब्लास्ट चांदपोल मंदिर पे। तो कभी बेहोश भी हो जाते हैं। भारतीय जनता मैं अकेली हूँ, न पति है न बच्चे, मेरे कोई भी नहीं है। हाँ, रमा देवी शर्मा। बड़े खुश हूँ मैं, खुश हूँ बेटा, खुश हूँ मैं। पर मेरे दोषियों को सजा मिली है। हाँ, दोषियों को सजा मिली है। मेरे को भी तो सारा दोस्त सर, मेरे कोई नहीं, अकेली हूँ बिल्कुल। 70 साल न बच्चे न आदमी है, मेरा कोई भी नहीं है। मैं भी घायल हुई थी। क्या हुआ था उस दिन के बारे में थोड़ा बहुत याद हो तो उस दिन के बाद? अब मैं तो बेहोश हो गई थी, मेरे सिर में चोट लगी थी। इनके ज्यादा याद नहीं है। बुढ़ापा भी है ना मेरा। आज फैसले सुनकर क्या कहेंगे आप? फैसला बढ़िया है, लिए बहुत अच्छा फैसला हुआ है सर। और अच्छा अभी भी हुआ मेरे बेटे। तो चेहरे बस मेरा और कर दोगे तो मैं, और मेरी सबको दुआ लगेंगी, दुआ लगेंगी मेरी सर। मेरा वो कर दोगे तो मेरे कोई नहीं, आप सब बैठे हो मेरे। हाँ सर, नाम करण सिंह है। चांदपोल मंदिर में करण सिंह चांदपोल मंदिर पे गए तो बम ब्लास्ट में छर्रे लगे थे, बेहोश हो गया था, सीरियस घायलों में हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करा कि हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे कुछ सहायता, तो आज तक नहीं देगा, ने आज तक कुछ करा है। जब भी बुलाते हैं हम आते हैं, जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं। बोला ब्रेन पे लगा हुआ है, आपकी आंखें चली जाएगी, याददाश्त ही चली जाएगी, इसलिए अभी तक ही अंदर ही है। करण सिंह राठौड़। अब कैसा लगता है, क्योंकि जो आरोपी थे, जो मुलजिम थे, वो आज सजा सुनाई है। हाँ, ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है, आज होना भी चाहिए था, क्योंकि हजारों आदमियों के घायल हुए हैं। कितना राहत मिलेगी? हाँ, न्याय मिला है। और सिर में दर्द रहता है, और कोई संभालने वाला नहीं है, बिल्कुल अकेली हूँ। पीड़ितों को हम लोग जो पीड़ितों में से रहे हैं, है ना, परंतु मुख्य बात यह है कि फैसला बहुत बढ़िया हुआ है। 17 साल तक भी पीड़ितों को कोई न्याय नहीं मिला। कारण ये है कि 17 साल हो जाने के बाद भी हम लोग इधर उधर धंधा करके काम करते रहे, रोजगार करते रहे, परंतु आज अगर इस फैसले के अंदर एक बात और जुड़ जाती कि जो पीड़ित हैं उनको कोई राहत मिल जाए, उनको कोई सहायता मिल जाए, या जो युवक हैं उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। अभी जैसे विकास है ये प्राइवेट जॉब करके काम कर रहा है बेचारा, है ना, अगर जॉब मिल जाता या सरकार को कोई राहत मिल जाती तो बहुत बढ़िया थी। ये अम्मा अकेली है हमारी। हाँ, बिल्कुल अकेली। जब मेरे संग पूछ लो, मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे साथ चलो पूछ लो। आराम से अच्छा, आराम से एक बार खड़े होते फिर बोलेंगे। हाँ, सागर जी, आप बोलना शुरू करिए। सागर जी, क्या कुछ फैसला सुनाया है कोर्ट ने, क्या कुछ कहा है? सागर जी शुरू करिए। देखिए, हाँ, ये जो चारों इसमें मोहम्मद सरवर, सैफुर रहमान, सैफ शाहबाज, चारों के लिए ही मैं आपको बता दूं कॉमनली यूएपी का सेक्शन 4, 5, 6 यूएपी का सेक्शन 13 और सेक्शन इसके अंदर 18। सेक्शन 13 के अंदर 7 साल, सेक्शन 18 जो यूएपी का है उसमें आजीवन कारावास। इसी तरीके से 100A आईपीसी में आजीवन कारावास, 153A आईपीसी में 3 वर्ष, 307 आईपीसी में 10 वर्ष, और इसी के साथ एक्सप्लोजिव एक्ट का सेक्शन 4 है उसमें आजीवन कारावास, 5 में आजीवन कारावास, और इसी तरीके से एक्सप्लोजिव एक्ट 1908 का सेक्शन 6 जो है आजीवन कारावास। मतलब मोटे तौर पर हम बात करें तो सभी जो इस मामले में मुलजिमान थे सभी को कोर्ट ने आज आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। सागर जी, कोर्ट ने फैसला देते समय कोर्ट ने क्या कुछ कहा गंभीरता को लेकर?
कोर्ट ने ये कहा कि ये जो मामला है ये किसी व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित नहीं करता, ये राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता पर सीधा एक अटैक है जो पूरी दुनिया में, देश में, पूरी कंट्री को इम्पैक्ट करता है, पूरी कंट्री को प्रभावित करता है। लोगों के बरसों तक उस बात के जख्म रहते हैं जिनका भरना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अभी आपने देखा यहाँ कुछ लोग ऐसे आए थे जिन्होंने, किसी ने अपने पिताजी को खो दिया तो किसी ने अपनी माताजी को खो दिया, तो कोई स्थायी रूप से, शारीरिक रूप से इसमें विकलांग हो गया, तो बरसों तक असर रहता है ऐसे अपराधों का। तो कोर्ट ने यही कमेंट किया इस मामले में। सजा के में बचाव पक्ष का मेरे हिसाब से कोई और भी पीछे बात कर रहा है, माताजी वो है ना, तो सजा के पक्ष में जो बचाव पक्ष था, बचाव पक्ष का एक तो बेसिकली ये कहना था कि साहब ऑलरेडी जो इन लोगों ने 428 पे बात की है, 428 दैट इज़ फॉर सेट ऑफ का मैं आपको आम शब्दों में अर्थ बताऊं, समझाऊं, तो उनका ये कहना था कि मुलजिमान ने जो पुराने कनेक्टेड मैटर्स थे उसमें जितनी सज़ा भुगत ली है उस सज़ा को इसमें से सेट ऑफ किया जाए, मतलब घटाया जाए। आप ये माने कि यदि 7 साल की सज़ा है और 4 साल तक मुलजिमान में से कोई जेल के अंदर रहा है तो वो 7 में से 4 साल को कम कर दिया जाए। तो कोर्ट ने इस विषय में, कोर्ट की ये धारणा रही है कि साहब ये जो मुकदमा है 121(8) ये अलग प्रकरण है, इसकी ट्रायल अलग चली है। और इसके अलावा हमने अभी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अवगत कराया है कि जिन मामलों में LI का प्रावधान होता है वहाँ सेट ऑफ का प्रोविजन जो है वो लागू नहीं होता। सागर जी जो आजीवन उम्र कैद की सजा है वो शेष जीवन पे रहेगी या क्या रहेगी, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए, आजीवन जो कारावास है इसका भी आज की तारीख में तो ये है कि सब आजीवन कारावास मतलब लास्ट मोमेंट तक जब है। ये अलग बात है कि कुछ अभी जो नए कानून आए हैं उसमें तो एक शब्द को इनकॉर्पोरेट किया है, शेष प्राकृत अवधि, यानी जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक। इस मामले में क्योंकि ये जो सेक्शंस थे ये लेटेस्ट नहीं है, थोड़े से पहले के सेक्शन हैं, तो इसमें आजीवन कारावास शब्द लिखा हुआ है। उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने तरीके से अलग अलग की है। IPC में अलग डिफाइन है कि आजीवन कारावास से आप क्या अर्थ लगाएंगे, वो कितने साल का हो सकता है, और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो फैसले आए हैं उसमें उन्होंने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है, जहां एक व्याख्या ये भी है कि जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आप जेल के अंदर रहेंगे। उसके अलावा कुछ व्याख्याएं ऐसी भी हैं कि वो डिपेंड करता है कि जेल के अंदर बाकी अथॉरिटी जो होती है। अदालत ने कुछ विशेष टिप्पणी की आजीवन उम्र कैद के साथ? आजीवन उम्र कैद के साथ अदालत ने यही विशेष टिप्पणी की है जो मैंने अभी आपको पहले भी बताई कि भाई ये अपराध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, सारी सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसमें जैसे कुछ बिंदुओं पर कोर्ट ने बात की, मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका जो है हमने लिखा था राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल जो है प्रभावित होता है। आतंकवाद केवल क्या है, एक व्यक्ति या समुदाय पर हमला नहीं है, ये पूरे देश की अखंडता, सुरक्षा और स्थिरता पर हमला होता है। ऐसे अपराधी को कड़ी सजा देना सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। न्याय की भावना और पीड़ितों के अधिकार, पीड़ितों को न्याय मिलना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा पीड़ित और उनके परिवारों की पीड़ा का सम्मान करती है, जो तकलीफ उन्होंने इतने सालों तक सही है। जब ऐसा पनिशमेंट मिलता है तो कहीं ना कहीं हम ऑनर करते हैं। ठीक है, समय तो लगा में, लेकिन हमने जो विधि के अंदर उपबंधित अधिकतम दंड है वो देकर उस पीड़ा को कहीं ना कहीं, उस पीड़ा की थोड़ी बहुत भरपाई करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा ट्रेंड कोई व्यक्ति इस तरह के आतंकवादी में शामिल होते हैं तो यदि वहां कठोर सजा दी जाती है तो पर झलका है। साथ ही बचाव पक्ष की तरफ से जो सजा है उससे सेट ऑफ करने की बात भी कही थी। मिल सकती है, राज्य की संप्रभुता की रक्षा करता है ऐसा पनिशमेंट जो है। सामाजिक संदेश जाता है पूरी दुनिया में कि ऐसे आतंकवाद जैसे जो घटनाक्रम है, घृणित अपराध के लिए सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। रिपीटिशन की संभावना को समाप्त करते हैं, मैंने बताया, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण और सहयोग की बात करते हैं कि दुनिया में, देश में ऐसी घटनाओं के लिए किसी तरह की कोई नरमी बरतना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और ये एक प्रभावशाली न्यायिक प्रक्रिया को भी दोहराते हैं कि गंभीर अपराधों में किसी भी तरह की सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं। मेरा नाम सागर तिवारी है। तो लगातार जानकारी हम आपको दे रही हैं क्योंकि सजा का ऐलान यहां पर, और देखिए आजीवन सजा यहां पर सुनाई गई है। तो महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपको दे रही हैं। चारों आतंकियों को भारतीय दंड संहिता, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम सहित विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सहयोगी दिनेश कसाना लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, अभी हमने पीड़ितों को भी सुना कि किस तरह से उनका दर्द यहाँ पर छलका है, क्योंकि सहायता की भी बात वो लगातार यहाँ पर कर रहे थे। दिनेश मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट का अगर जिक्र करें, 13 मई 2008 का वो दिन, और शायद 17 साल बाद भी उस दिन को भूला नहीं जा सकता। जयपुरवासी कभी उस दिन को नहीं भूल सकते। वो पीड़ित जो उसमें घायल हुई थी, उनके जख्म आज भी उतने ही गहरे हैं। 17 साल बाद जब न्याय मिला तो चेहरे पर खुशी जरूर थी, लेकिन सहायता की भी बात कर रहे थे। दोषियों को आजीवन कारावास की सजा यहां पर सुनाई गई। तो बड़ी खबर आपको बता रही है इस वक्त की, चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा यहां पर सुनाई गई है। यूएपीए एक्ट की धारा 13 और 18 के अंतर्गत ये सजा यहां पर सुनाई। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक सागर तिवारी ने पक्ष रखा। 17 साल पहले 13 मई 2018 को जयपुर की चांदपोल में जिंदा बम मिलने का पूरा मामला, और इसमें चारों जो आरोपी हैं उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। फिर से हमारे साथ सहयोगी दिनेश कसाना जुड़ गए हैं। दिनेश, लगातार हम आपके माध्यम से जानकारी भी ले रही हैं कि किस तरह से यहां पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और 17 साल का इंतजार दिनेश लंबा जरूर रहा, लेकिन चेहरे पर पीड़ितों के थोड़ी सी मुस्कान थी, खुशी थी, क्योंकि न्याय अब मिल चुका है उन्हें। दिनेश, देखिए, भले ही 17 साल बाद मिला हो, लेकिन जो तमाम पीड़ित हैं, जयपुरवासी हैं, वो इस फैसले से खुश हैं कि आज 17 साल बाद न्याय मिला है। यानी जो आरोपी थे उनको आजीवन कारावास की सज़ा है वो सुनाई गई है। एक बार मैं फिर आपको उन पीड़ितों से, उन पीड़ित परिवारों के परिवारजन हैं, उनसे भी रूबरू करवाऊंगा कि वो किस तरह से इस फैसले को देखते हैं। और चूँकि लगातार 17 साल का एक लंबा इंतजार था। माता जी, आज फैसला सुनाया है, क्या कहेंगे आप? कितने आज खुश हूँ बेटा, खुश हूँ। क्या हुआ था उस दिन? सिर में चोट लगी थी, बम विस्फोट में मेरे सिर में वो मतलब घायल हो गई थी।